हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? खूब सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बताया तो मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम क्लास 12 की फर्स्ट बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज पार्टनरशिप अकाउंटिंग। और पार्टनरशिप अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, उसके लिए एक एक्ट बना हुआ है, जिस एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी पहली बुक पार्टनरशिप अकाउंट। पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ब्रीफ ओवरव्यू की एक्चुअली हमें इसमें पढ़ना क्या है। लेट्स से 3 पार्टनर है, संजय, लीला एंड धनसानी। और संजय जो है वो है शेफ। कौन है? शेफ है, पर इसके पास इतने फंड्स नहीं है कि ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। और लीला जो है वो एक मार्केटिंग एक्सपर्ट है और एक ऐसा पर्सन है जो आपके बिजनेस में पैसे लगा सकता है और आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है। और भंसाली है, वो एक एक्सपीरियंस मैनेजर है जिसको मल्टी बिजनेसेस को मैनेज करने का बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो इन तीनों ने क्या डिसाइड किया? इन तीनों ने डिसाइड किया कि हम मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और रेस्टोरेंट ओपन करेंगे। क्या ओपन करेंगे? रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करेंगे और रेस्टोरेंट ओपन करेंगे। अब हियर्स द $1 million क्वेश्चंस कि इन तीनों का जो प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा। इन तीनों पार्टनर में से कैपिटल कौन लगाएगा? क्या इन तीनों पार्टनर्स को सैलरी मिलनी चाहिए? अगर कल को इनकी पार्टनरशिप में और कोई पर्सन एडमिट होना चाहता है तो क्या ट्रीटमेंट होगा? बट इफ अगर इन तीनों पार्टनर में से कोई एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जाना चाहता है, प्लस अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या ट्रीटमेंट होगा? और अगर इन तीनों में डिस्प्यूट्स होते हैं और अगर फर्म बंद करने की नौबत आ जाती है तो क्या ट्रीटमेंट होगा? तो बेसिकली यही सब हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग में पढ़ना है। तो आज स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से अपने पहले चैप्टर से, विच इज फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सर, पार्टनरशिप का पहले मतलब समझ लेते हैं हम कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है। पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 4 में क्या दी है वो देखते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है पर्संस के बीच में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कितने पर्सन। सर, मिनिमम जो है वो 2 पर्सन होने चाहिए। कितने होने चाहिए सर? एटलीस्ट देयर शुड बी 2 पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट्स लिखा है, लॉस नहीं लिखा। तो इसका मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव प्रॉफिट तो आपको पता ही है और नेगेटिव प्रॉफिट्स का मतलब होता है लॉसेस। तो क्या है? मिनिमम 2 पार्टनर्स बिजनेस में प्रॉफिट शेयर करेंगे, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर, इसको एक एग्जांपल के साथ समझाओ। ठीक है जी, एग्जांपल के साथ समझा देते हैं। एग्जांपल हम वही लेंगे कि हमारे 3 पार्टनर है, संजय, लीला और भंसाली। इन तीनों ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब इनको इंडिविजुअली हम पार्टनर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे सर? इंडिविजुअली हम इनको पार्टनर्स बोलेंगे और कलेक्टिवली हम इनको बोलेंगे फर्म। क्या बोलेंगे सर? पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे, राइट। तो इंडिविजुअली हम इनको पार्टनर्स बोलेंगे और कलेक्टिवली हम उनको बोलेंगे फर्म, राइट। अब इन तीनों ने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब इन तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो ये कुछ टर्म्स पे एग्री हुए होंगे आपस में, राइट। तो जिन टर्म्स में ये एग्री हुए होंगे तो इन्होंने एक एग्रीमेंट किया होगा, है ना। एक एग्रीमेंट किया होगा जिनमें इनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई होंगी, सो दैट कल को डिस्प्यूट ना पड़े, राइट। अब ये तीनों मिलके एक पर्टिकुलर बिजनेस, हमारे केस में जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो ये तीनों मिलके इस रेस्टोरेंट बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट्स होंगे एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर देंगे आपस में। एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर देंगे और ये रेशियो जो है इन तीनों आपस में डिसाइड करेंगे। अब इसमें एक लाइन में कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल।
इस लाइन का मतलब समझते हैं। मान लेते हैं हमारे जो तीनों पार्टनर है, संजय, लीला और भंसाली, ये तीन पार्टनर है। अब लेट से संजय जो है वो एक पार्टी में जाता है। कहां जाता है सर? एक पार्टी में जाता है। संजय को पार्टी करने की बहुत आदत है, तो ये एक पार्टी में गया। इस पार्टी में इसने एक मीटिंग करी और मीटिंग करने में ही इसने एक डील कर ली। अब जब इस डील को पूरा करने की बारी आई तो पूरा करने के बाद लॉसेस हो गए। पूरा करने के बाद लॉसेस हुए। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इस लॉसेस को संजय अकेला बियर करेगा? नहीं सर, ये तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है। पार्टनरशिप में संजय, लीला और बंसाली तीनों ही इस लॉस को बियर करेंगे। क्या ये दोनों पार्टनर ये इसको बोल सकते हैं कि नहीं भाई तू अकेला पार्टी में गया था तो अकेले ही लॉस बियर कर? या अगर इस डील को करने में बाद में फुलफिल करने में प्रॉफिट हो जाता तो क्या वो प्रॉफिट अकेला संजय लेकर जाता? क्या संजय इनको बोल सकता था कि भाई डील मैंने करी है देखो, तो प्रॉफिट भी मेरा होगा? नहीं, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये पार्टनरशिप बिजनेस है। अगर तीनों के बिहाफ पे एक पार्टनर भी किसी प्रोजेक्ट में एंटर हो जाता है, किसी डील को कर देता है, तो दोनों पार्टनर्स को इसकी डील जो है वो माननी पड़ेगी और फुलफिल करनी पड़ेगी। तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सर प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन। मतलब एक पार्टनर एज अ प्रिंसिपल भी पूरी फर्म के लिए एक्ट कर सकता है और एज एन एजेंट भी एक्ट कर सकता है। इस केस में संजय ने जो डील करी, अदर टू पार्टनर्स आर बाइंड विद हिम कि वो उस डील को फुलफिल करें, राइट? तो इसी का मतलब होता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर फीचर्स देखते हैं पार्टनरशिप अकाउंटेंट के। फीचर्स क्या होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के? फर्स्ट है एग्रीमेंट। सर जो एग्रीमेंट होता है ना वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। आप एग्रीमेंट को ओरली भी कर सकते हो और रिटर्न भी कर सकते हो, बट ओरल एग्रीमेंट में एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है सर? अगर कल को डिस्प्यूट पड़ गए ना, क्या पड़ गए सर? कल को अगर डिस्प्यूट हो गया तो आप लीगल एक्शन बिल्कुल भी नहीं ले सकते, राइट? बट रिटर्न में यही हमें एक एडवांटेज है कि अगर कल को डिस्प्यूट हो जाता है, कल को पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, तो आप लीगल एक्शन बिल्कुल ले सकते हैं, राइट? एग्रीमेंट क्या है? इट कैन बी ओरल और इट कैन बी रिटर्न, बट रिटर्न एग्रीमेंट ज्यादा प्रेफरेबल होता है। क्यों? क्योंकि कल को अगर डिस्प्यूट्स पड़ जाते हैं तो आप उस पे लीगल एक्शन ले सकते हो। अब यहाँ पे एक पॉइंट हो रहा है, एटलीस्ट 2%, मिनिमम 2% होनी चाहिए। सर आप बहुत देर से ना मिनिमम बता रहे हो, मैक्सिमम नहीं बता रहे। तो आज जो है मैं आपकी मैक्सिमम की भी जो प्रॉब्लम है ना, जो कंफ्यूजन है वो भी दूर कर देता हूँ। कुछ बच्चों को लगता है कि 50 होता है, कुछ बच्चों को लगता है 100 होता है। तो आज इस प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर लेते हैं। सर मिनिमम का 2% हो गया है, मैक्सिमम जो है ना सर, मैक्सिमम जो है हमने एक एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा एक्ट है सर? कंपनीज एक्ट 2013 है। उसके अकॉर्डिंग हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे रखी है कि वो मैक्सिमम पार्टनर्स डिसाइड करे। कौन डिसाइड करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मैक्सिमम पार्टनर्स डिसाइड करेगी, बट जो मैक्सिमम पार्टनर है ना वो अप टू 100 होंगे। कितने होंगे सर? अप टू 100 होंगे। हमने क्या किया सर? मिनिमम पार्टनर्स डिसाइड करके मिनिमम पार्टनर होंगे 2। मैक्सिमम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि जी आप डिसाइड करो कि मैक्सिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, बट 100 से ज्यादा मत जाना। अगर आपको मैक्सिमम डिसाइड करना है आप मैक्सिमम डिसाइड करो, बट 100 से ज्यादा नहीं जाना। इट शुड बी अप टू 100। तो अभी करंटली
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने मैक्सिमम जो लिमिट सेट करी हुई है वो 50 पार्टनर्स की करी हुई है। कितने की करी हुई है सर? 50 पार्टनर्स की लिमिट सेट करी हुई है। तो एटलीस्ट 2% है, मिनिमम 2% होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 50 पार्टनर्स होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, लॉफुल बिजनेस। जो आप बिजनेस कर रहे हो, जो पार्टनर्स जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, इट शुड बी लॉफुल। लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या होता है कि इन द आईज ऑफ लॉ दैट बिजनेस शुड बी वैलिड। अब हमारे इसमें क्या था, जो 3 पार्टनर थे, संजय, लीना एंड कंसाली, उन्होंने रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट किया। तो रेस्टोरेंट बिजनेस जो है इन द आईज ऑफ लॉ, इन द आईज ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ लीगल बिजनेस। अब अगर इसकी जगह ये करते कि भाई संजय, लीना और बंसाली ने मिलकर डिसाइड किया कि हम करण जौहर का मर्डर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? करण जौहर का मर्डर कर देते हैं। तो ये क्या है? ये लॉफुल बिजनेस नहीं है। क्या है ये? लॉफुल बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मर्डर करना इलीगल है। राइट? नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? ये डिसाइड होती है पार्टनर्स के बीच में कि जो भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड होंगे पार्टनर में। और कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या है कि जो पार्टनर है वो फर्म के बिहाफ पे एज अ प्रिंसिपल और एज एन एजेंट भी एक्ट कर सकता है। अब यहां पे हमने पहला पॉइंट पढ़ा था एग्रीमेंट, और यहां पे हमने पढ़ा था एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न। अब जब हम एग्रीमेंट रिटर्न में करते हैं ना, और जिस डॉक्यूमेंट में वो पूरी एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। क्या बोला जाता है सर? इस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होता है सर? पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बारे में लिखा होता है, पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में लिखा जाता है। ये कुछ डीड के पॉइंट्स हैं जो डीड्स के अंदर दिए होते हैं। सबसे पहला कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अगर पार्टनर्स है तो वो कितने कितने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स में क्या है? मिनिमम 2 होंगे। और मैक्सिमम कितने पार्टनर है आपके पार्टनरशिप बिजनेस में? और हमें पता है कि 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। राइट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है? पार्टनर्स ने जितनी कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाई है, उस कैपिटल पे आप कितना इंटरेस्ट पे करोगे। राइट? वो कुछ भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है, 9% भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है? अगर पार्टनर ने बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर दिया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो क्या उस ड्रॉइंग्स पे पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा? अब अगर देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा वो भी डिसाइडेड होता है। इट कैन बी एनीथिंग, 4%, 5%, 6%, इट कैन बी एनीथिंग। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिजनेस के अंदर क्या प्रॉफिट क्या लॉस होगा उसकी शेयरिंग रेशियो। ये भी कुछ भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकता है, 3:2 भी हो सकता है, 4:1 भी हो सकता है, इट कैन बी आल्सो एनीथिंग। इंटरेस्ट ऑन लोन। जो पार्टनर ने लोन लिया है या पार्टनर ने लोन दिया है उसका इंटरेस्ट। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है तो वो कैसे आएगा और उस टाइम पे क्या ट्रीटमेंट्स होंगे। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उस टाइम पे क्या प्रोसेस होंगे, क्या ट्रीटमेंट होंगे। डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है, फर्म बंद हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होगा। तो ये कुछ बातें जो है पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। राइट? पार्टनरशिप डीड कब बनती है? जब जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न में होता है। राइट? हमने क्या पढ़ा था? एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न दोनों हो सकते हैं, दोनों वैलिड है, दोनों इक्वली वैलिड है। पर अगर जब हम एग्रीमेंट रिटर्न में कर लेंगे तो उस डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा।
नाउ व्हाट इफ अगर आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट करा ही नहीं, ना ओरली करा ना रिटर्न करा, तो उस केस में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी पार्टनरशिप की टर्म्स कंडीशंस है, वो कैसे फॉलो होंगी और क्या होगा वो भी देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया तो सिर्फ दो चीजें दी जाएंगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। वो दो चीजें क्या है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना पार्टनर्स का, वो इक्वल होगा। अगर दो पार्टनर है इट विल बी 1:1, अगर तीन पार्टनर है तो 1:1:1, राइट। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना वो 6% पर एनम। अब यहाँ पे समझते हैं जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये क्या है। मान लेते हैं तीन पार्टनर थे, ए बी एंड सी, राइट। अब ए जो है ना, ए ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, वो भी मान लीजिए 10 लाख रुपीस का। तो इस 10 लाख रुपीस पे जो फर्म है ना, जो फर्म है वो पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी। कौन पे करेगा? फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी। तो ये वो वाला इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो फर्म ने पार्टनर को देना है। ओके, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आप क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? नहीं सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया जाएगा। क्या आप पार्टनर को सैलरी दोगे? नहीं सर, पार्टनर को सैलरी भी नहीं मिलेगी। क्या पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिया जाएगा? नहीं सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी लिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है फर्म में पार्टनर को देना है वो कितना होना चाहिए? सर, 6% होना चाहिए अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना तो। अब इससे रिलेटेड जो भी हमने अभी तक पढ़ा, इससे रिलेटेड एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अम्बरीश, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स। अम्बरीश, ललित और चारू पार्टनर्स है इन अ फर्म विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। इसको मार्क कर लेते हैं, विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। इन तीनों पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। तो ये कौन सा केस हो गया? सर, ये वो वाला केस हो गया इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनती तो क्या चीजें फॉलो होती है? दो चीजें फॉलो होती है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल होता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पर एनम दिया जाता है, राइट। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाउ विल बी द मैटर्स रिजॉल्व? ये जो कुछ मैटर्स दिए हुए ये कैसे रिजॉल्व होंगे? अम्बरीश कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स and demands interest on capital at 10% per annum. But Lalit and Charu do not agree with him. अम्बरीश ने बाकी दोनों पार्टनर से जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया है वो ज्यादा किया है। अब उस पे वो कह रहा है मुझे 10% पर एनम का इंटरेस्ट दो। क्या इसे इंटरेस्ट दिया जाएगा? नहीं सर, इसे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इस केस में ललित एंड चारू जो है वो बिल्कुल सही है, और इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करते। नेक्स्ट, ललित डिवोट्स फुल टाइम इन द बिजनेस एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। अब ललित जी कह रहे हैं कि मैं बिजनेस के अंदर सारा टाइम अपना डिवोट कर देता हूं, तो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। क्या इसे सैलरी मिलेगी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है? सर, नहीं मिल सकती, इसे सैलरी नहीं मिलेगी। इस केस में जो अम्बरीश एंड चारू हैं वो एग्री नहीं करते, एंड दे आर एब्सोल्युटली राइट। तो इस केस में नो सैलरी विल बी प्रोवाइडेड, कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट, Charu demands interest on loan of 50,000 given by her to the firm 12% per annum. चारू ने फर्म को लोन दिया है 50,000 का। इस 50,000 में चारू के लिए मुझे 12% इंटरेस्ट। क्या चारू को 12% इंटरेस्ट मिलना चाहिए? नहीं सर, 12 नहीं मिलेगा, सिर्फ 6% मिलेगा,
राइट। नेक्स्ट, अमरीश हैज विड्रॉन 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। अमरीश ने 10,000 की ड्रॉइंग्स करी है। Lalit and Charu demand that interest on drawing should be charged at 10% per annum. In the absence of partnership deed, interest on drawings नहीं charge किया जाएगा. No interest on drawings will be charged. Next, profit before taking into account any of the above claim was 50,000 at the end of first year of the business. अमरीश डिमांड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। अब अमरीश जी कह रहे हैं जो हमें प्रॉफिट हुआ है, जो पूरी फर्म को प्रॉफिट हुआ है, वो कैपिटल की रेशियो में बांटो। कैपिटल की रेशियो का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर ये तीन पार्टनर है, तो पार्टनर ए ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किए, मान लेते हैं 30 लाख, पार्टनर बी ने किया है 20 लाख और पार्टनर सी ने किया है 10 लाख। तो इनकी जो कैपिटल रेशियो होगी वो होगी 3:1। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो अमरीश हमारा पार्टनर है, वो कह रहा है कैपिटल रेशियो के अंदर प्रॉफिट को शेयर करो। इज इट पॉसिबल? क्या हम कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं कर सकते, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो प्रॉफिट शेयर होता है वो इक्वल होता है। तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 1:1 में होगा। राइट। नेक्स्ट देखते हैं। ललित वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज पार्टनर। ललित चाहता है कि उसका बेटा इंदर इस पार्टनरशिप में है। चारू ऑब्जेक्ट्स टू हिज प्रपोजल। चारू ने मना कर दिया, चारू ने ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं, इसका बेटा नहीं आना चाहिए। तो क्या इसका बेटा आ सकता है? सर नहीं आ सकता, नो नहीं आ सकता, क्योंकि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में तीनों पार्टनर्स का एग्री होने चाहिए किसी भी डिसीजन को लेने के। राइट। एक क्वेश्चन और देखते हैं। हैरी एंड गैरी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे हैव नॉट एंटर्ड इन द पार्टनरशिप डीड। इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, बट हैड एग्रीड ऑन द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि पार्टनरशिप डीड तो नहीं बनी, रिटर्न में तो एग्रीमेंट नहीं हुआ, बट ओरली एग्रीमेंट हुआ है, और ओरली एग्रीमेंट में ये 5 बातें मानी जाएंगी। सैलरी विल बी पेड टू हैरी 10,000 पर मंथ। हैरी को हमने सैलरी पे करनी है 10,000 पर मंथ। गैरी विल गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल 10% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 10% पर एनम दिया जाएगा। इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स 10% पर एनम। जो ड्रॉइंग्स है उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 10% पर एनम। पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स। कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता पार्टनरशिप में जब तक दोनों पार्टनर एग्री न करें। तो ये 5 बातों पे हमारा ओरल एग्रीमेंट हुआ है। हाउ विल द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स रिजॉल्व। अब ये कुछ डिस्प्यूट्स है। पहला डिस्प्यूट क्या है? Gary demands to be paid salary as Harry is being paid because his commission is lower. Gary बाबूजी कह रहे हैं कि हैरी को सैलरी मिल रही है तो मुझे भी सैलरी मिले। क्या उसे सैलरी मिलेगी? क्या गैरी की सैलरी की बात हुई है? क्या गैरी की सैलरी पे टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री होंगे? नहीं सर, सैलरी तो सिर्फ हैरी को दी जाएगी, तो गैरी को सैलरी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, हैरी डिमांड्स दैट हिज सन शैरी बी एडमिटेड एज अ पार्टनर for 25% of share to be given out of a share of profits, to which Gary disagrees. हैरी चाहता है कि उसका बेटा पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर बने फॉर 25% शेयर, पर गैरी मना कर रहा है, गैरी नहीं मान रहा। तो क्या हैरी का जो बेटा है वो एडमिट हो सकता है? लास्ट ऑफ क्लॉज पढ़ते हैं। पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स। दोनों पार्टनर को मानना जरूरी है, तभी कोई नया पार्टनर एडमिट हो सकता है। तो इस केस में जो हैरी का बेटा है वो एडमिट नहीं होगा। राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे, विच इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली है और आपको लगता है कि मैं इस वीडियो में आपको कुछ सिखा पाया हूँ, आपके कॉन्सेप्ट्स बेटर कर पाया हूँ,
तो सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो पे कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।